बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही गंभीर हादसा ये अहमदाबाद के माथे पे लिखा था। ये समझ में नहीं आ रहा है कि 2 मिनट में कैसे। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको आ रही है मेरी आवाज? यस यस यस, हाँ हाँ हाँ, हाँ, ठीक है ठीक है, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहा आपने? मैंने कहा ये इतना इतना दर्दनाक और इतना गंभीर हादसा हमारे माथे पे लिखा था अहमदाबाद में ही। और बड़ी हाँ, और ये और सही, दुख तो हाँ सबकी जान जाने का है, लेकिन साथ में ये भी है कि विजय रूपाणी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे वो पूर्व, भी बताया जा रहा है कि अब उसमें नहीं रहे। हाँ और क्योंकि थोड़ा निजी अनुभव है, विजय रूपाणी जब मुख्यमंत्री थे तो मैं दिव्य भास्कर का पॉलिटिकल न्यूज एडिटर था, तो उस नाते उनके साथ मेरा जो है वो एक तरह से आप समझ लीजिए रोजाना मेरा इनसे नाता पड़ता था, पाला पड़ता था। और मैंने कई बार ये कहा भी है कि राजनीति में और विशेष रूप से यहाँ यहाँ कोई ये मौका नहीं है कि मैं ये सब बातें करूं, लेकिन क्योंकि मेरा निजी अनुभव उस व्यक्ति से रहा है ऐसा, तो राजनीति में आमतौर पर हम लोग बड़े ढीठ और बड़े, माफ कीजिए मतलब किसी को बुरा लगे तो, लेकिन बड़े बड़े संवेदनहीन लोग देखते हैं। विजय रूपाणी एक एक ऐसा मुख्यमंत्री मैंने तौर पे देखा, और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, इधर उधर तो सब कुछ हर कोई करता है, लेकिन फिर भी इस आदमी में जो एक ह्यूमन एंगल था, विजय रूपाणी में जो एक ह्यूमन एंगल था, जो थोड़ा एक वो संवेदना थी उस आदमी में, जो एक मतलब वो कुर्सी की हवा कभी उस आदमी में भरी हुई मैंने देखी नहीं। कभी कुछ हो, और एक हादसा है ऐसा कि एक बार कुछ ऐसा हुआ था जहां पे मैं एक स्टोरी लिखने जा रहा था, और नए नए वो मुख्यमंत्री बने थे, 3 महीने 4 महीने हुए थे, और उनको पता चला कि मैं ये खबर लिख रहा हूं, जहां जिस खबर से हालांकि कोई और मुख्यमंत्री होता तो कहता कि ठीक है लिखने दो, लेकिन ये एक ऐसा मुख्यमंत्री था जिसको बड़ी चिंता थी। उसने कहा कि मेरू भाई, अगर आप ये खबर लिखोगे तो लोग तो कोई गुजरात के ये मानेंगे कि जो आदमी अपने अपने स्टाफ की या अपने मंत्रिमंडल के स्टाफ की भी अगर परवाह नहीं कर सकता या तो उनका ध्यान नहीं रख सकता, तो इस राज्य के लोगों का वो क्या ख्याल रखेगा। तो मैंने कहा कि विजय भाई देखिए, स्टोरी तो मैंने करवा दी है, लिस्ट करवा दी है, तो स्टोरी तो लिखी जाएगी। अब आपको अगर बात करनी हो तो आप मैनेजमेंट से बात करें। तो खैर उन्होंने, हमारे स्टेट एडिटर नवनीत गुर्जर थे, उनसे बात की और उनसे रिक्वेस्ट की। मतलब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आमतौर पे छोटे से छोटे नेता भी जो है वो उदंडता से बात करते हैं, इस आदमी में नम्रता काफी थी। तो उसने रिक्वेस्ट की नवनीत गुर्जर से कि देखिए, आपके लिए जो एक स्टोरी है वाह वाह आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं एक ऐसी इमेज वाला मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं जिसमें लोग ये मान के चले कि हमारी बात सुनी जाएगी, हमारा ख्याल रखा जाएगा। तो आपसे विनती है कि अगर आप ये स्टोरी ड्रॉप करें तो हमारे स्टेट एडिटर ने फिर मुझे पूछा कि क्या किया जाए। मैंने कहा देखिए, अब मुख्यमंत्री है, नया नया बने हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, धमका रहे होते तो शायद छाप देते। तो एक ये बहुत सारी यादें हैं मेरी तो इस उनके साथ। एक बार रात को 2 बजे के करीब हमारी बातचीत हुई थी। कुछ ऐसा मसला था जिसमें उनको लगता था कि राज्य का हित जो है इसमें शायद छुपा हुआ है, और हम लोगों ने कुछ 2 से लेकर 2:15 बजे तक बातचीत की थी। तो एक ऐसा व्यक्ति था मुख्यमंत्री के तौर पर जो उदंड नहीं था, जो एरोगेंट नहीं था, ह्यूमन था, और जमीन से जुड़े लोगों के साथ रिश्ता बना के रखता था। अगर वो जो अभी हर तरह से जो खबर आ रही है तो वही आ रही है कि वो नहीं रहे, शायद इसी इसी में थे। तो अगर वो चले गए तो मेरे ख्याल से एक राजनीति में एक अच्छा, एक थोड़ा जो ह्यूमन नेचर वाला, ह्यूमन जमीनी लोगों से जुड़ा हुआ जो एक ऐसा नेता था, वो भाजपा में वैसे भी कम मिलते हैं। तो अगर वो नहीं रहे तो फिर वो एक और ज्यादा दुख की बात है। मैं आपसे इस हादसे के बारे में जो आपके पास भी जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन आ रही है दिलीप भाई, अगर आप हमारे हाँ, दर्शकों को बता दें तो क्या है, तो थोड़ा उनके लिए भी जानकारी और सुगम हो जाएगी। देखिए इसमें जो पैसेंजर थे वो
बचने की उम्मीद बहुत कम, क्योंकि जहाँ पे वो जो प्लेन क्रैश हुआ तो उसी जगह पे एक हॉस्टल थी। हॉस्टल में जो स्टूडेंट थे, मेडिकल मेडिकल के स्टूडेंट थे, वो वहाँ पे लंच ले रहे थे। तो उसी समय ये हादसा हुआ है। तो उनका पूरा बिल्डिंग गिर गया है। जो पास वाले जो लोग जो जिनके साथ मेरे बात हुई है, वो बता रहे कि पूरा बिल्डिंग गिर गया है। तो वहाँ जो लोगों की जानहानि हुई है वो भी इतनी होगी जितनी प्लेन में हुई है। प्लेन में जो पैसेंजर थे इतने। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है वहाँ के लोगों ने जो दी है। तो ये बहुत सीरियस मामला है। मेरे ख्याल से ये जो हादसा हुआ है वो भारत में, आई थिंक इंग्लैंड जो जितने भी प्लेन क्रैश हुए हैं इसमें सबसे ज्यादा हो सकता है इन टोटल डेथ में। क्योंकि इनसे पहले भी अहमदाबाद में, मयूर जी, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था इसी जगह पे, एयरपोर्ट के पास। कोतरपुर वाटर वर्क्स जो अहमदाबाद के पानी का जो सप्लाई जहां से होता है वहां गिरा था। तो उसी समय ही 131 पैसेंजर का डेथ हुआ था। और कोतरपुर में एयरपोर्ट के जो रनवे पे लैंड होने की नहीं हो सका। तो इनके पास वाला जो कोतरपुर का पूरा रिवर जो है साबरमती रिवर, उनके उनके इनके पास वाली जो है वहां पे ये विमान गिरा था और लोग मर गए थे वहां पे काफी सारा। उसी समय, उसी जमाने में ये भारत का सबसे बड़ा हादसा था, विमानी हादसा। तो ये दूसरी बार हुआ है कि वहां अहमदाबाद में उसी जगह ही ये दूसरी फ्लाइट है कि इनकी वजह से लोगों का डेथ हुआ है। तो मयूर जी, इसमें इसमें एक बात और मैं बताना चाहता हूं। पहले वो बता देता हूं कि क्योंकि उसी समय मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर रहा था। तो एक रिपोर्ट मैंने फाइल की थी, क्योंकि ये जो हादसा हुआ था पहला हादसा है अहमदाबाद में, इसमें ये पहला था। दो लोग बचे थे। तो दो लोग में इसमें एक लोग ऐसे थे, लोग ऐसे मानते थे कि एक ही लोग बचे हैं। तो मगर दो लोग बचे थे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट है, गुजराती टाइम्स ऑफ इंडिया था, वो अब तो नहीं चल रहा है, बंद हो गया है। तो इसमें जो मैंने जो रिपोर्ट किया था वो दूसरा पैसेंजर बच गए थे। उनका ये मैंने इंटरव्यू लिया था, अशोक अग्रवाल। तो वो इनकी हालत इतनी खराब थी कि वो खुद भूल जाते थे। हम बात इनके साथ जो करते थे तो 5 मिनट तक वो कुछ बोलते ही नहीं थे। तो वो क्या बात कर रहे थे वो भी इनको पता नहीं था। ये हादसे के बाद, काफी अरसे के बाद मैंने इंटरव्यू लिया था। तो गुजरात के और अहमदाबाद के पूरे लोग ऐसे मानते थे कि एक ही लोग बचे हुए हैं। मगर दूसरा जो बचा था इसमें, तो उनका मैंने ढूंढ निकाला था और पूरा इंटरव्यू लिया था। तो ये काफी सारी बातें उसी समय हुई थी। मेरे ख्याल से ये जो हुआ था मयूर जी, तो ये बहुत 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 खराब हादसा था। और ये अशोक जी ने चैलेंज किया था, इंडियन एयरलाइंस को चैलेंज किया था। यहाँ पे मैं दिलीप भाई, मैं ये तो है ये, पर इस पर हम लोग थोड़ा देर बात करेंगे। अभी आज की बात हम लोग करें अगर, तो मेरे ख्याल से देखिए, एक तो पहला मामला ये बनता है, ये एयरपोर्ट अदानी को सौंप दिया गया है। ठीक है, हाँ, ये एयरपोर्ट अदानी साहब की कंपनी को सौंप दिया गया है। इसके रखरखाव से लेके हर चीज का कंट्रोल जो है वो अदानी के हाथ में है। ठीक है, हाथ में है। अब यस। बहुत सारे दर्शक भी मैं देख रहा हूं, वो कह रहे हैं कि भाई ये कैसे हो गया, ये अचानक कैसे ऐसा हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई गर्मी का मामला होगा, कुछ कह रहे हैं कि अचानक से कोई फॉल्ट हो गया। लेकिन मैं एक अपडेट दे रहा हूं आपको। अपडेट ये है कि इस प्लेन के एक पायलट जो मेन पायलट थे, उनका नाम था सुमित सबरवाल। अब ये जानकारी आ रही है कि सबरवाल के साथ, मतलब एक और पायलट और साथ में 10 लोग जो थे वो इस पूरे प्लेन के क्रू मेंबर थे। और ये जो पायलट है सुमित सबरवाल, उसने, अब 2 ही मिनट का समय बचा है, टेक ऑफ हुआ है 1:38 को। अच्छा, दर्शकों को बता दें एक चीज, ये जो टेक ऑफ करने वाला जो रनवे होता है, यहाँ पे ये जो रनवे की लंबाई बताई जा रही है वो है 3505 मीटर। ये 3505 मीटर की रनवे की लंबाई है। एयरपोर्ट की जो बाउंड्री वॉल है, वहां से अगर वो टेक ऑफ करने के लिए दौड़ता है तो 3505 मीटर उसको दौड़ना पड़ता है।
1:38 को इस प्लेन ने टेक ऑफ किया और 1:40 को क्रैश हुआ। तो हुआ है मतलब वो कोई ऊंचाई भी जो है ले नहीं सका है। वो दौड़ा रनवे ऊपर दौड़ा और दौड़ते दौड़ते जैसे ही थोड़ा ही ऊपर उठा है वो सीधा नीचे गिरा है। तो बर्ड हिट का मामला यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। बर्ड हिट नहीं आ रहे हैं, बर्ड हिट नहीं है। देखो हाँ, मयूर जी, ऊपर इनका आप इनका जाओगे जो तो बर्ड हिट वीडियो, होती है। हाँ मयूर जी, इनका जो यहाँ वीडियो है अब उसमें मैं चाहूंगा मेहुल हमारे अगर साथी जो है वो दृश्य दिखा पाए, हाँ, वो जो कैसे वो उड़ा है, वो प्लेन गिरा है, वो जो शुरुआत से दिखा पाए जहां प्लेन टेक ऑफ करने के बाद सीधा नीचे बैठ गया, अगर वो दृश्य दिखा पाए तो वो जरूरी है, वो दर्शक हमारे देखें। तो वह वो मामला बन नहीं पा रहा है कि वो मतलब आकाश में ऊंचाई प्राप्त करने के बाद जो है आप जाएंगे तो वहां बर्ड हिट होती है। ये तो रनवे से थोड़ा सा टेक ऑफ हुआ है और उसके बाद तुरंत वो बैठ गया है नीचे। पता नहीं चल रहा है कि क्या हाँ, ये देखिए, ये दृश्य देखिए, ये रनवे से उड़ा है 3505 मीटर का रनवे और देखिए सीधा वो उड़ने के साथ बैठ गया। ये देख रहे हैं आप, पूरा ही गया होगा यहाँ आपको बर्ड हिट वाला मामला कहीं समझ में हमको नहीं आ रहा है। ये टेक ऑफ किया करने के बाद ऊपर जाने की बजाय सीधा वो नीचे बैठा। और ये जो सुमित सभरवाल है, तो सुमित सभरवाल ने तुरंत जो है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज भी किया है और कहा है कि मे डे क्योंकि वो इमरजेंसी में ये मैसेज दिया जाता है, आप सब जानते होंगे कि ये जो मेडे का कॉल किया है। मेडे एक फ्रेंच वर्ड है, अगर आपको बता दूं मैं, वो एक फ्रेंच वर्ड है और वो ओरिजिनल जो वर्ड है वो है मेडेज, वो फ्रेंच वर्ड है। उस शब्द के ऊपर से ये अंग्रेजी में लोग मेडे बोल रहे हैं। इसका मतलब होता है कि मुझे मदद करो, मुझे मदद चाहिए, मुझे मदद करो, ये इसका मतलब होता है। तो 3 बार अगर इसको रिपीटेडली बोला जाए तो इसका मतलब ये है कि चाहे वो जहाज हो पानी में चलने वाला या एरोप्लेन हो, वो जो है वो मदद चाहता है। अब ये दृश्य देखिए, ये सब दृश्य जो है वो हमको वहां के जो स्थानीय हैं, जो कलापी नगर के रहने वाले भाई हैं, उनकी तरफ से हमको भेजा गया है। और आप अगर यहाँ से देखें, ये देखिए, यहाँ से दिखाता हूं मैं आपको। ये तो ठीक है, आप देख सकते हैं, लेकिन इसके आगे फिर देखें आप तो यहाँ आसपास कहीं वो जो प्लेन जहां जाके गिरा है और घुसा है, उसको प्लेन का पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए आप, यहाँ देखिए आप, ये दृश्य देखें तो वो आपको वहां जो आईजीबी कंपाउंड में जो गिरा हुआ है उसका पूरा मलबा और कैसे वो घुसा है वो भी आपको यहाँ पे देखने को, ये देखिए, ये देखा आपने, ये देखिए, ये दृश्य देखिए, ये देखिए, यहाँ प्लेन, यहाँ जो है ये प्लेन आपको दिखाई देगा, है ना। प्लेन का मलबा इस तरह से ऐसे रिहायशी इलाकों पे वो गिरा हुआ है। तो वहां रहने वाले जो लोग हैं उनकी भी जान पता नहीं वो कितनी कैजुअलिटी है, क्योंकि दिलीप भाई यहाँ तो सरकारी डॉक्टर्स के क्वार्टर्स हैं, मतलब वो जो सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स हैं वहां तो इनके क्वार्टर्स हैं, तो वहां तो विद फैमिली वो लोग रहते हैं। इस बारे में कोई जानकारी आ रही है कि नहीं आ रही है वो भी चेक करना पड़ेगा। आपके पास कुछ हो तो बताइए।